बच्चों, कल आपने पढ़ा था टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस पास्ट टेंस और तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने बताया था कि इन तीनों टेंसों को 4 रूपों में अर्थात 4 भागों के रूप में पढ़ते हैं। ये 4 रूप हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रत्येक टेंस को चारों रूपों में मिला करके पढ़ा गया। तो प्रेजेंट टेंस पहला हमारा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस चारों रूपों में पढ़ा जाएगा। तो प्रस्तुत है पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, जिसे हम सब वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इस टेंस की पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य जिनमें सामान्य घटनाओं से संबंधित वाक्य होते हैं और सर्वव्यापी सत्य से आधारित वाक्य होते हैं और आदत प्रकट करने वाले वाक्यों का भी इसमें अनुवाद किया जाता है। तो आइए अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में अनुवाद के नियमों का ज्ञान प्राप्त करें। तो नियम है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यानी साधारण स्वीकारात्मक वाक्य में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाएं, जिन्हें हम प्लूरल नाउंस कहते हैं, के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर होती है यानी वाक्य संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हम हिंदी का वाक्य ले लेते हैं, मैं घर जाता हूं। आई गो टू होम। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट। आपने देखा कि इस वाक्य में आई शब्द कर्ता के रूप में रखा गया है और गो शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहां कहीं जाने की क्रिया की जाती है उस क्रिया के साथ में टू शब्द जोड़ा जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में होम का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर होम लिखा गया है। अगला वाक्य जैसा कि पढ़ाया गया है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें यू शब्द कर्ता के रूप में है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। तो अगले नियम के रूप में ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं अर्थात सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ा जाता है। अर्थात इस प्रकार कहेंगे कि एक वचन के कर्ता के साथ में जो क्रिया लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम यस या ईएस जोड़ देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य हम ले लेते हैं, राम अपने घर जाता है। राम गोज टू हिज हाउस। इसमें राम शब्द सब्जेक्ट है और गोज शब्द क्रिया है और यह बना है गो से। इसमें ईएस ऐड किया गया है। टू हिज हाउस ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगला वाक्य हम ले लेते हैं, माता जी रामायण पढ़ती हैं।
माताजी शब्द एक वचन का करता है, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए हैं शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन उनका अनुवाद हम एक वचन की संज्ञाओं के आधार पर ही करते हैं, अर्थात उनका अनुवाद एक वचन के कर्ता के साथ ही किया जाता है, एक वचन के कर्ता के रूप में ही किया जाता है। तो लिखेंगे मदर रीड्स द रामायण, मदर रीड्स द रामायण। इसमें मदर शब्द सब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है। रीड शब्द इसमें क्रिया है, रीड शब्द इसमें क्रिया है यानी वर्ब है और इसमें एस जोड़ा गया है। द रामायण ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। और अगला वाक्य हम ले लेते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन यहाँ पर कर्ता के रूप में है और राइज मीन्स होता है निकलना, निकलने की क्रिया है, क्रिया निकलना है। और राइज मीन्स होता है निकलना, सूर्य का उदय होना राइज से लिखा जाता है, इसलिए अंतिम अक्षर ई है। ई चूंकि वावेल होता है इसलिए इसमें हम एस जोड़ देंगे। इन द ईस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल, जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें हम सामान्य घटनाओं तथा सर्वव्यापी सत्य जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये सांसारिक सत्य हैं और आदत प्रकट करने वाले वाक्यों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इसे एक कॉपी पर नोट कर लें ताकि समय आने पर ये काम आए और अध्ययन के लिए समय के साथ आपका साथ दे। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए, अंग्रेजी ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए इन नियमों को, इन टेंस के नियमों को भली भांति लिख लेने से समय आने पर काम आएगा।